नए साल का पहला दिन सभी के लिए बेहद खास होता है। ऐसे में साल 2025 भी शुरू होने वाला है और अगर आप भी पूरे साल निरोग रहना चाहते हैं या कहें कि आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य पूरे साल एकदम अच्छा रहे, तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल साल 2025 की शुरुआत 1 जनवरी बुधवार पौष मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से होगी। वैदिक पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि बेहद शुभ तिथि होती है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि में यदि पाठ पूजा की जाए या कहें कि किसी भी तरह का धार्मिक कार्य किया जाए तो उसका अच्छा फल प्राप्त होता है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए लोकल 18 ने बात की है हरिद्वार के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित श्रीधर शास्त्री जी से। उन्होंने हमें बताया कि 1 जनवरी को आप ऐसा कौन सा व्रत कर सकते हैं जिससे पूरे साल भर आप निरोग रह सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि जो कुछ इस साल हुआ तो हुआ, कोई बात नहीं, परंतु हमारा जो आगामी वर्ष है 2025 वह शुभ रहे और हमारा सभी परिवार सुख शांति से युक्त हो और घर में धन धान्य की वृद्धि भी हो, सभी ग्रहों की कृपा भी हमारे ऊपर बनी रहे। तो अब जो एक खुशी की बात मैं बताना चाहता हूँ, जो हर एक व्यक्ति को मालूम नहीं है कि जिन बातों पर हमने ध्यान दिया है, हमारा नव वर्ष द्वितीया तिथि से प्रारंभ हो रहा है। द्वितीया तिथि हर एक काम में जो भी कोई कार्य करते हैं तो द्वितीया तिथि से करना बहुत ही शुभ होता है और बुधवार का दिन है। उस दिन भगवान गणेश जी की कृपा भी हमारे ऊपर बहुत बनी रहेगी। कहते हैं श्री गणेशाय नमः। जब भी कोई कार्य करते हैं तो उसको श्री गणेश कहते हैं। अगर भगवान गणेश जी का नाम लेकर के कोई काम शुरू करते हैं तो वह काम हमारा शुभ होता है। तो कहने का अभिप्राय है उस दिन है आरोग्य व्रत, तो उस दिन आरोग्य व्रत का भी विधान है। साल 2025 के पहले दिन आरोग्य व्रत का आगमन होगा। 1 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके अगर श्री गणेश जी के मंत्र या स्तोत्र का पाठ किया जाए तो पूरे साल भर सभी शारीरिक रोग, दुख, कष्ट दूर रहेंगे। अब ये भी जान लीजिए कि आरोग्य व्रत में आपको क्या करना है, या कहें कि अगर साल के पहले दिन आप ये व्रत रखते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें कोई किसी प्रकार का कष्ट न हो, तो इस प्रकार आरोग्यता के लिए हमें उस दिन व्रत करने का विधान है। और उस व्रत में क्या करना है, हमें थोड़ा निराहार रह करके फल फूल या थोड़ा फल वगैरह का सेवन करें और मिष्ठान को ग्रहण कर सकते हैं। सायंकाल के समय भोजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का अभिप्राय है कि जैसे हम लोग व्रत करते हैं तो हमारी आत्मशुद्धि होती है। और व्रत का अभिप्राय एक और होता है कि केवल ये नहीं कि हम भूखे रहे तो वही व्रत होता है। कहते हैं कि हमारा जो तन मन से हम एक पवित्रता रखें अपने हृदय में, जो हमारे दोष है ना वो दूर हो। मतलब कहते हैं निंद्रा तुंद्रा भय क्रोध आलस्य दिक सुदृढ़ता, 6 अवगुण दूर हो और अपने हृदय में अच्छे गुणों का समावेश करें, प्रभु के नाम का स्मरण करें और किसी को किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचाए। परमपिता परमेश्वर का मन में ध्यान करते हुए तो ये अगर हम व्रत करते हैं और उस दिन थोड़ा कुछ दान भी करें तो अच्छा, खाने पीने की वस्तु को दान करें। कोई जो इच्छित व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, तो उसको अगर दान करते हैं तो हमारा आरोग्यता का जो व्रत है वो सफल हो जाता है। और भगवान गणेश जी का दिन भी है, क्योंकि बुधवार गणेश जी का दिन भी होता है। शाम के समय आप लड्डू जो है उसका प्रसाद बांट सकते हैं, उसको ग्रहण भी कर सकते हैं। उससे इस व्रत का और भी जो कई गुना शक्ति बढ़ जाती है और भगवान गणेश जी की कृपा भी हमारे ऊपर बनी रहती है। आरोग्य व्रत में कौन से भगवान की पूजा की जाए, या कहें कि आरोग्य व्रत किस देवी या देवता के लिए किया जाता है, इसके बारे में भी पंडित जी ने हमें पूरी जानकारी दी। उन्होंने इस बारे में क्या कहा, चलिए अब आपको सुनाते हैं। आरोग्यता को आरोग्य रहने के लिए, निरोगी रहने के लिए जो व्रत किया जाएगा, तो हर एक व्यक्ति के मन में होता है, कोई भी व्यक्ति होता है उसके इष्ट देव अलग होते हैं। कोई भगवान विष्णु को अपना इष्ट मानता है, कोई माँ दुर्गा को, कोई भगवान भोले शंकर को, और जो भी अपने देवी देवता हैं वो सभी हमें अनुकूल फल प्रदान करते हैं। इसीलिए अपने इष्ट देव के प्रति ये आरोग्यता का मंत्र होगा और उनका हम नाम भी लेंगे, उनका नाम का हम जाप भी कर सकते हैं मन मन में।
तो ऐसा आचरण करने से हमें अपने इष्ट देव की कृपा बनी रहेगी और हमारा व्रत भी सफल होगा और संपूर्ण 2025 का जो वर्ष है इसमें हमें 365 दिन तक भगवान की कृपा हमारे ऊपर पूर्ण रूप से बनी रहेगी। यानी 1 जनवरी 2025 को अपने इष्ट देव को समर्पित करके आप आरोग्य व्रत कर सकते हैं। अगर आप ये विधि विधान से करें तो आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा, या कहें कि साल 2025 में आप निरोग रहेंगे। साल 2025 की शुरुआत बेहद ही खास दिन और खास तिथि में होने जा रही है। ऐसे में आप भी आरोग्य व्रत करें और पूरे साल भर निरोग रहें। और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें लोकल 18।